अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग जो बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुझे सुनने वाली तमाम समातें एकदम झकास होंगी। तो आज एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मैंने फैमिली ट्रायल की जो प्रोसीडिंग है वो सारी देखनी है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस बात को जो है हम अब एक वीडियो में जो है वो समो देते हैं, ताकि सब लोग जो है ले मैन जो है, क्योंकि फैमिली केसेस में अक्सर लोगों का जो है वो वास्ता पड़ता रहता है, तो चले ले मैन जो है उसको इल्म हो कि फैमिली कोर्ट में ट्रायल जो है वो किस तरह से होता है। इसलिए हम जो है वो स्किमिंग इसकी जो है जिसको बोलते हैं वो करेंगे। मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हो सके। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने ख़र्चा, सामान, जहेज़, खुला, ठीक है, का दावा आपने करना है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपके पास निकाहनामा होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के होने चाहिए, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं। लड़की की तस्वीर लग जाती है, ठीक है। इसके बाद सामान जहेज़ की लिस्ट एक बना लें, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात है वो गवाहों की एक फ़हरिस्त या जदूल होता है, वो साथ लगाना ज़रूरी है। अगर आपने खुला का दावा करना है, ख़र्चे का दावा करना है, नानो नफ़का का दावा करना है, दावा आदा हुकूक ज़ानिशुई करना है, सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स जिसको बोलते हैं, डॉवरी आर्टिकल्स करना है, सूट फॉर डावर करना है, हक महर करना है, ये फैमिली केसेस में जितने भी दावे हैं इनके साथ आपने फ़हरिस्त गवाहान साथ में लगानी है, जदूल बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले पार्टी को नोटिस जाएगा, जो डिफेंडेंट साइड होगी नोटिस जाएगा। नोटिस के बाद वो पार्टी जो है वो आएगी, वो मेमो देते हैं या वकालतनामा देते हैं। वकालतनामा देने के बाद 15 दिन का उनको टाइम मिलेगा कि वो जवाब दावा जो है वो रिटन स्टेटमेंट अपनी कोर्ट में दाखिल करें। रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने के बाद प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन की डेट होगी, उसमें मुसालहत की कोशिश करेगी। जज साहब खुद ज़ाती तौर पर भी रिक्वेस्ट करेंगे खातून से भी और लड़के से भी कि वो घर बसता हुआ घर बसने दें, ठीक है। बच्चों का कोई मुनासिब खर्चा लिख लें, कोई छोटी मोटी शरायत तय कर लें और घर बस रहा है बसने दें, तलाक ना दें, एक दूसरे से जुदा ना हो, खुला ना ले लड़की। तो मैक्सिमम ये कोशिश की जाएगी। अगर ना हो सका तो उसके बाद फिर एविडेंस कॉल की जाएगी प्लेंटिव की। वो मोस्टली लड़कियां ही होती हैं प्लेंटिव, वो अपनी ओरल एविडेंस देगी। ओरल एविडेंस के बाद वो साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या क्या दिया जा सकता है? सामान चीज़ की लिस्ट दी जा सकती है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं, बच्चों की स्कूल फीसेस की दी जा सकती है, बच्चों की मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं, बच्चों के गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं, फादर की सैलरी दी जा सकती है, उसकी स्लिप दी जा सकती है, उसके बिजनेस का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है ओरल एविडेंस के बाद। उसके बाद फिर प्लेंटिव की एविडेंस जो है वो क्लोज होगी और क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा डिफेंडेंट का वकील, ठीक है। डिफेंडेंट के उसके बाद फिर डिफेंडेंट को जो है वो एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका दिया जाएगा। फिर डिफेंडेंट जो है वो ओरल एविडेंस प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा। एज़ मैंने आपको प्रीवियसली जो बताया है कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में दिया जा सकता है, निकाहनामा, दिस एंड दैट जो भी है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद जो है सम टाइम किसी भी केस में एप्लीकेशन आ जाती है बच्चों से मुलाकात की। तो फिर बच्चों से मुलाकात की एप्लीकेशन के साथ इंटरम मेंटेनेंस फिक्स हो जाता है। ख़ास तौर पर इंटरम मेंटेनेंस एट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट ही हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ये प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन के बाद जो है वो दिया जाता है, वहाँ से शुरू होता है। उस दिन फिक्स किया जाता है जब प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन जो है वो फेल होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंटरम मेंटेनेंस फिक्स होता है। बच्चों की मुलाकात का आमतौर पर आजकल जो है वो 500 रुपया ख़र्चा लगा देती हैं कोर्ट्स, ठीक है। और फ़ी बच्चा जो ख़र्चा आमतौर पर 3500 4000 रुपया या मिनिमम जो है वो 3000 पर पर्सन जो है वो बच्चा जो है वो पर बेबी जो है वो लग रहा है माइनर। तो हर माह की 14 तारीख तक या 10 तारीख तक वो ख़र्चा पे किया जाता है और साथ में जितनी बार बाप ने बच्चों से मुलाकात करनी है 500 रुपया बच्चों की मुलाकात का पे किया जाता है, ठीक है। ये आपकी प्रोसीडिंग जो है वो उसकी स्टेजेस फैमिली केस की जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन की कोशिश की जाती है। जज साहब मैक्सिमम कोशिश करते हैं अगर घर बस जाए, खुला ना हो, अदालतों में बच्चे भी जलील ना हो, लड़का भी जलील ना हो, लड़की भी जलील ना हो, तो पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन अगर फेल होती है तो डेट दी जाती है एक। उस पर वकला जो है दोनों तरफ से वो आर्गूमेंट्स करते हैं। आर्गूमेंट्स के बाद जो है वो उसका फ़ैसला हो जाता है और फ़ैसला करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन फ़ाइल की जाती है। ख़र्चा ना देने की सूरत में लड़के के वारंट निकलते हैं। वारंट निकलने के बाद एग्जीक्यूशन में उसको जेल भेज दिया जाता है। 11 से 12 मंथ जो है वो जेल में रहता है और उसके बाद फ़र्द तरीक़ा की तरफ बात चली जाती है।
यहाँ तक फैमिली केसेस की स्टेजेस जो हैं वो इतनी ही काफ़ी हैं। बाकी डेप्थ में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।